परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग जो है कुछ नया सीखने के लिए अपने चैनल पर उपस्थित हुए हैं, तो चले आज कुछ फिर से नया सीखते हैं। आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 जो है आज बढ़ाएंगे आगे, है ना। पार्ट फर्स्ट में आप लोग को दोस्तों टेबल के बारे में बताए थे, और उसमें बताए थे कि यदि टेबल नहीं याद रहेगा तो किस तरह से जो है हम प्रश्न को हल करेंगे, यानी CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। बहुत ही तरह तरह के जो है आप लोग को मेथड हम CI में लगाने जा रहे हैं, यानी आपको एक तरीका से नहीं बनेगा तो दूसरा से बनेगा, दूसरा से नहीं बनेगा यानी भूल जाएंगे तो तीसरा से बनेगा, यानी हम बहुत ही प्रकार के आपको जो है मेथड बता देंगे। चिंता करने की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ आप लोग को नया देंगे, आप लोग को लगेगा कि कुछ तो नया है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप बने रहें, यानी वीडियो के अंत तक आज बने रहें, देखिए कि CI जो है कैसे हल होगा, कितना आसानी से हल होगा और कितना जो है कम समय में हल होगा। आज के क्लास में हम आप लोग को यही बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है टेबल को याद कर लिए होंगे, और टेबल को याद किस तरह से करना है कल हम आप लोग को बताए थे कि 1% की दर से 2 वर्ष का तो 2.01 यानी 201 इस तरह से रटना है। 2% की दर से 2 वर्ष का तो 404, 3% की दर से तो 609, 4% की दर से तो 816, यानी 816 का मतलब हो गया 0.2 स्थान पे, 2 वर्ष का है तो 0.2 स्थान पे। 5% की दर से है तो 1025, 6% की दर से है तो 1236, 7% की दर से है तो 1449, 8% की दर से है तो 1664, 9% की दर से है तो 1881, 10% की दर से है तो 11% की दर से है तो फिर 11% की दर से तो 2321, है ना, 2321, 12% की दर से है तो 2544, 13% की दर से है तो 2769, 14% की दर से है तो 2996, है ना। इसी तरह से जो है आपको 20 तक बताएं, है ना। 15% की दर से रहेगा तो 3225, 16% की दर से रहेगा तो आपको 3456, है ना। 17% की दर से रहेगा तो 3689, 18% की दर से रहेगा तो 3924, 19% की दर से रहेगा तो 4161, है ना, और 20% की दर से रहेगा तो 44। इस तरह से रटना है, यानी दशमलव को नहीं रटना है, दशमलव याद कर लेना है कि 2 स्थान पे होता है ना। पूछ दे कि 19% की दर से 2 वर्ष का कितना होता है तो 4161, है ना। 19% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है तो 4161, और दशमलव का स्थान पे 2 स्थान पे। इसका फॉर्मूला आप लोग को बताए थे 2r + r²/100, ठीक है। और इसका खूब प्रैक्टिस जो है आप लोग का पार्ट फर्स्ट में हो गया है ना। पार्ट फर्स्ट में जो है कैसे जो है मान रख के बनाते हैं उसका प्रैक्टिस हम लोग कर लिए थे। जैसे 19% यहाँ रखेंगे तो 19 के स्क्वायर 361 के 61 हाथ में रह गया 3, और फिर 19 दूनी 38, 38 3 41, यानी 4161, दशमलव हमेशा 2 स्थान पे। इस तरह से रटने के लिए आप लोग को बोले थे। उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ ना कुछ तो जरूर मेहनत किए होंगे, और ये भी बताए थे कि यदि नहीं याद होता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, उसका भी हम उपाय आप लोग को बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ जो है प्रैक्टिस आज भी होना चाहिए, है ना। मेरा रेट परसेंट जो है मान लिया 12% है, ठीक है, और समय जो मेरा है वो 2 वर्ष है, ठीक है। रेट मेरा 12% है और समय मेरा 2 वर्ष है, और हमें निकालना है क्या चीज, CI कितना परसेंट होगा, यानी ये जो हल करके आएगा वो प्रतिशत में आएगा। ये जो 4161 आया वो क्या चीज में आया तो परसेंट में आया, ठीक है। 1025 जो आया वो क्या चीज में आया तो परसेंट में आया, ठीक है। यानी इस तरह से याद रखना है। तो 12% की दर से 1 साल का ब्याज 12,
फिर अगले साल का ब्याज 12, ये 1 साल का ब्याज, ये 1 साल का ब्याज। लेकिन ये तो साधारण ब्याज में होता है, लेकिन दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याजों का भी ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का भी ब्याज होता है। तब 12 + 12, ठीक है, तो ये 12 गुने 12 कर देंगे, तो 12 गुने 12 144 और दशमलव बैठा देंगे 2 स्थान पे। याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याजों का भी ब्याज। तो ये पहला साल 12%, ये दूसरा साल 12%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब इस 12 का 12% यानी 144, 12 का 12% 144 जोड़ देंगे तो 44 दशमलव यहाँ 12 12 24 1 25, यानी यही तो आप लोग को रटाए थे कि 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 25 44 होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बनाइए, क्या होगा। रेट मेरा 6 है और समय मेरा 2 वर्ष है, जल्दी से बताइए तो कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। CI निकालना है आपको कि CI जो है कितना % होगा, CI कितना % होगा। दोस्तों इसी तरह का जो है आप लोग को वीडियो प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक तरह का नोटिफिकेशन मिल जाए। यानी अभी हम बहुत सारे चैप्टर का जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हर एक तरह के वीडियो आप लोग के पास पहुँचता रहे, और यूनिक वीडियो जो है आप लोग को अपलोड कर रहे हैं, इसलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें। तो चलिए इसे बनाते हैं, है ना। 6% की दर से 1 साल का ब्याज कितना, 6, फिर 6% की दर से 1 साल का ब्याज 6, फिर 6 का 6% यानी 6 6 का 36 और दशमलव 2 स्थान पे, यानी आपका आ गया 12 36। ठीक है, 12 36 ये आ गया क्या चीज़ में, % में। ये % में आता है, याद रखना है आप लोग को, एकदम दिमाग में जो है बैठा लेना है इसको गांठ बांध करके। ठीक है, कि ये आता है तो क्या चीज़ में आता है, % में आता है। ठीक है ना। आज हम बहुत तरह का क्वेश्चन सिखाएंगे आप लोग को निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम मेहनत अभी कर रहे हैं दर निकालने के लिए, क्योंकि जितना आप लोग को परेशानी होता है, जितना कष्ट होता है, सब दर निकालने में होता है। ठीक है, बाकी तो फिर परेशानी ही नहीं होता है। अभी तो आप लोग को आसान थोड़ा सा लग रहा है कि सोच रहे होंगे कि इतना आसान है, तो ये तो अभी जो है पूरा है तब ना। समय को जो है पूर्णांक में कर देंगे तब फिर गड़बड़ा जाएगा, दर को पूर्णांक में कर देंगे तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए धीरे धीरे करके हर एक तरह का हम, ठीक है, एक एक करके जो है हम हर एक तरह के जो है आपको जो दिक्कत होता है, हम जानते हैं कि विद्यार्थी लाइफ में जो है कहाँ पर किस विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है, वहाँ तक का जो है हम प्रॉब्लम दूर करेंगे आप लोग का। ठीक है, चलिए फिर से प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। 8% की दर से समय 2 वर्ष के लिए जल्दी से बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना % होगा। जितना फास्ट हो सके जल्दी से बनाइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसका। ठीक है, तो रेट जो मेरा दिया हुआ है 8% है दोस्तों, है ना। रेट मेरा जो है कितना है, 8 है ना। तो रेट जो है 8 है तो 8 दे देंगे पहला साल, दूसरा साल भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला साल भी 8, दूसरा साल भी 8, अब प्लस 8 गुने 8 तो 8 8 64, यानी दशमलव के स्थान पे, तो 2 स्थान पे। ठीक है ना। फिर 8 8 16 यानी 16.64। क्या दोस्तों यही रटाए थे आप लोग को कि 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 1664 होता है। फार्मूला भी लगाइएगा तो 2r + r² बटे 100, 8 रखेंगे तो 8 के स्क्वायर 64, 8 दूनी 16 यानी 0.64। ठीक है, यानी 16.64% यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आ गया। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में गए और भूल गए तो क्या करेंगे दोस्तों, इस नियम का प्रयोग यदि आपको टेबल नहीं याद रहेगा तो ही कीजिएगा। यदि आपको टेबल याद है तो जल्दी से, टेबल याद है तो जल्दी से मान रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, टेंशन ही नहीं रहेगा। इसलिए ये तरीका जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी टेबल याद नहीं रख सकते हैं, नहीं सक्षम है उसको याद करने में। ठीक है, और भी बताएंगे, ये नहीं कि यही है, और भी बताएंगे कि और किसी तरह से भी बना सकते हैं। तो हाँ, और भी किसी तरह से है CI को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक तरह का तो पहले सीख लें, उसके बाद फिर तरह तरह के नियम लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। रेट मेरा 15 है और समय मेरा 2 वर्ष है, जल्दी से बताइए कि कितना % चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा कितना % होगा। ठीक है, तो
रेट जो है मेरा 15% है, तो पहला साल भी 15, दूसरा साल भी 15 और 15 गुने 15 तो 225 है ना। 15 गुने 15 तो 225 और दशमलव कई स्थान पे तो 2 स्थान पे, तो 15 15 30, 30 2 32 यानी 32.25%, 32.25%। ठीक है, पहला साल 15, दूसरा साल भी 15, तब 15 + 15, ठीक है, तब 15 गुने 15 हो गया 225 और दशमलव 2 स्थान पे जोड़ दिए तब 32.25। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना सबको? किन्हीं को दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों कमेंट करके भेजें, कमेंट लिख करके भेजें, जिससे कि हम अगले वीडियो में आप लोग के इस समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके लिखें, और नहीं तो अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में भी लिख के रखें कि भेजें कि कैसा आप लोग का आज का क्लास रहा। ठीक है, कुछ सीखे या नहीं सीखे, कुछ तो ज़रूर लिख के भेजें। चलिए, रेट परसेंट मेरा 20 है और समय मेरा 2 वर्ष है। जल्दी से बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा दोस्तों। और अभी हम सिर्फ प्रतिशत निकालने के लिए बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं अभी, यानी कहने का मतलब कि अभी मुख्य रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हम स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी चक्रवृद्धि ब्याज तक हम पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितना बेस होता है उस बेस को मजबूत कर लेंगे तो क्वेश्चन तो ऐसे ही चुटकियों में बन जाएगा, कोई समस्या ही नहीं रहेगा। ठीक है, रेट 20 है तो पहला साल 20, दूसरा साल 20 प्लस 20 गुने 20 तो 20 गुने 20 400 और दशमलव 2 स्थान पे, तब 20 है 20 40, 40 4 44 यानी कै % हो जाएगा तो 44% हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से बनाएंगे तो 25 20 क्या जितना का निकालना रहेगा उतना का निकाल सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बताया बार बार कि उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें रेट याद नहीं रहेगा उनके लिए। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ तक तो हम मानते हैं कि अब किन्हीं विद्यार्थियों को 2 साल के लिए रहेगा तो परेशानी नहीं होगा, है ना। 2 साल तक में किन्हीं विद्यार्थियों को क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ जो है क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1000 रुपये की धनराशि है। ठीक है, 1000 रुपये की धनराशि है, उसे 5% की दर से कर्ज के रूप में दिया गया। 1000 रुपये की धनराशि है, उसे 5% की दर से कर्ज दिया गया, 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं क्या कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन को हमेशा क्या मानते हैं 100। मूलधन को हम हमेशा क्या मानते हैं 100 मानते हैं। क्लियर है कि नहीं, मूलधन को हम हमेशा मानते हैं 100। तो मूलधन की तुलना मूलधन से अब 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों अभी बताए हैं कितना होता है 10.25। ठीक है, मूलधन की तुलना मूलधन से 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2r + r² बटे 100, तब 5 के स्क्वायर 25 आई 5 दूनी 10, तब 10.25। तो मूलधन की तुलना मूलधन से समय दर का गुणनफल ब्याज यानी 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25। तो ये मेरा निकल जाएगा CI। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका आंसर 102.5। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 102.5। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं। रेट मेरा जो है दिया हुआ है आपका 5% और समय मेरा दिया हुआ है कै वर्ष 2 वर्ष। मूलधन मेरे पास दिया है कितना 1000, है ना, मूलधन कितना दिया है 1000। तो रेट मेरा है 5%, समय है मेरा 2 वर्ष और मूलधन है कितना 1000।
ठीक है। रेट मेरा है 5%, समय है 2 वर्ष, मूलधन है 1000। तो मूलधन 1000 है तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो दोस्तों, मूलधन कितना मानते हैं? तो मूलधन हमेशा 100 माना जाता है। याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, मूलधन को हम हमेशा क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो मूलधन की तुलना मूलधन से, ठीक है, मूलधन की तुलना मूलधन से 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25, ठीक है ना। ये दशमलव नीचे डबल जीरो हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा 1025 में 10 से भाग देंगे तो 102.5। क्लियर है रुपया, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन का जो है हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख देते हैं। रेट मेरा जो है 8% है, समय मेरा 2 वर्ष है, ठीक है। रेट जो मेरा है 8% है, समय मेरा 2 वर्ष है और मूलधन जो है 12,000 रुपया है। मूलधन मेरा 12,000 रुपया है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इतना आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन दिया है। हम बोले हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सिखाने का काम करेंगे, सिखा करके रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन करके हम बारी बारी से आप लोग को बताते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे पास जो है मूलधन है 12,000, ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़ कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन को हमेशा 100 माना जाता है, ठीक है। तो ये मूलधन की तुलना मूलधन से, ये भी मूलधन, ये भी मूलधन, ठीक है। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन को हमेशा 100 माना जाता है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 1664, ठीक है। और जिनको याद नहीं है वो इस फार्मूला पर 2r + r²/100, 8 रखेंगे, 8 के स्क्वायर 64 और ये 8 दूनी 16, यानी हो जाएगा 16.64। और भी जिनको याद नहीं है, फार्मूला भी नहीं, तो 8% की दर से 1 साल का 8, दूसरा साल 8 और फिर 8 × 8 = 64 और दशमलव 2 स्थान पे, तो ये 8 8 16 यानी 16.64, ठीक है। तो यहाँ मूलधन की तुलना मूलधन से, ठीक है, मूलधन की तुलना मूलधन से, और हमें निकालना है ब्याज, तो ब्याज हो गया 16.64। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ये 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा, ये को जीरो से दशमलव जो है ना खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब 12 से गुना कर दीजिए, 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 छक 72 और 4 76, अब 12 × 16 192, 192 और 7 199, यानी आंसर हो गया 0.1 स्थान पर, यानी 1996.8 का मतलब हो गया 1996 रुपया 80 पैसा, ठीक है, 1996 रुपया 80 पैसा, यानी मूलधन की तुलना मूलधन से। दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन है, ये नहीं समझिएगा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं हो गया, ये तो मेरा क्वेश्चन ही इतना लिखा हुआ है, सॉल्यूशन बस इतना ही है, ठीक है। ये नहीं देखिए कि इतना बड़ा में तो बन रहा है, तो इतना बड़ा नहीं बन रहा है, ये तो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है इतना तक, ठीक है, बन रहा है सिर्फ इतना में ही, ठीक है, इतना तो आपको क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, बन रहा है सिर्फ इतना में, ठीक है। समय ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपका पेन का कम खपत हो रहा है, ठीक है, आपके कॉपी का कम खपत हो रहा है, ठीक है, एग्जाम पे जो है हॉल में रफ पेज का जो है कम खपत होगा, ठीक है, समय की कम बर्बादी होगी। तो जितना कम समय बर्बाद होगा अगले क्वेश्चन के लिए हमें उतना ही मौका मिलेगा। जो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लेने वाले क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, यदि ये सब क्वेश्चन में हम लोग समय बचाएंगे तब, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस होना चाहिए। मन लग रहा है पढ़ने में या नहीं लग रहा है? यस या नो? कुछ तो लिख के जल्दी से भेजिए, यस या नो। रेट परसेंट मेरा मान लिया 10% है, समय मेरा 2 वर्ष है, ठीक है, और मूलधन मेरा जो है प्रिंसिपल जो है वो है मान लेते हैं कि 1400 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों ये बताना है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किन्हें किन्हें जो है समझ में आ गया, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपको पढ़ना है तो डेली शाम में 7 बजे जो है अपने टाइम से जो है उपस्थित रहें, और एवरेज चैप्टर पढ़ना है तो 2 बजे डेली जो है अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, एवरेज चैप्टर का, और नंबर सिस्टम सुबह 9 बजे अपलोड किया जा रहा है, ठीक है।
चलिए, तो दोस्तों मूलधन 1400 है, इतना तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। मूलधन मेरा 1400 है, मूलधन हम कितना माने 100। मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन की तुलना मूलधन से 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सॉरी हाँ 21, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21। तो ये निकल गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। ये कहाँ से आया, तो पहला साल 10, दूसरा साल 10 और 10 गुने 10 100 और दशमलव 2 स्थान पे, तो 10 10 20 1 21। और नहीं तो फार्मूला लगाएंगे 2r + r स्क्वायर बटे 100। 10 यहाँ रखेंगे, 10 के स्क्वायर 100 के डबल 0 हाथ में 1 और 10 दूनी 20 1 21 और 100 से जब भाग दीजिएगा तो इतना, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो मैं आप लोग को 3 तरह का जो बता चुका हूँ अभी तक, ठीक है। अभी और बाकी है, अभी चौथा भी बताएंगे, ठीक है। यानी इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी और बाकी है, अभी घबराने की चीज़ नहीं है कि इतना से नहीं समझ में आया तो हम आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत तरह के नियम लाएंगे, चिंता नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 21 चौक 84 के 4 हाथ में 8, 21 से कहाँ 21 और 8 29, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 294। क्लियर है ना सबको। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। समय मेरा 2 वर्ष है और मूलधन मेरा जो है मान लेते हैं 10,000 रुपया है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी वाट, ठीक है। जल्दी से फटाफट बनाएं, कितना आंसर आएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ जो है महत्वपूर्ण है, गौर से रखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, मूलधन मेरे पास जो है 10,000 है, तो इतना तो मेरा जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन की तुलना मूलधन से 7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1449 होता है, ठीक है। 1449 होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। 7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1449 नहीं निकालना आता है तो 2r + r स्क्वायर बटे 100 करके बना ले, और नहीं तो +7 + 7 गुने 7 7 49, यानी इन सबको जोड़ देंगे तो 1449 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 2 0 से दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा और अंतिम में दशमलव रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका जो ब्याज हो जाएगा वो 1449 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और बनाइए। रेट मेरा जो है 19% है, समय मेरा 2 वर्ष है, ठीक है। और मूलधन जो है दोस्तों वो मूलधन है, मान लेते हैं 11,000 है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आप लोग को करना है, जितना फास्ट हो सके सॉल्यूशन करिए और जल्दी से आंसर बताएं, ठीक है। जितना फास्ट हो सके आंसर बताएं। और आज का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको और भी वीडियो इसी तरह का मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास मूलधन दोस्तों है 11,000, तो हम मूलधन मानेंगे 100। मूलधन की तुलना मूलधन से 19% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4161 होता है ना, ठीक है। 4161 नहीं आए तो 19 + 19 प्लस 19 गुने 19 तो 361 है ना, और दशमलव 2 स्थान पे 19 19 38 3 41 41 6, यानी ये निकल गया, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा। अब 11 से गुना कीजिए, तो 11 से गुना हम सिखाते हैं क्या कीजिएगा। पहला अंक को लिख दीजिए, फिर 2 अंक जोड़िए, 6 1 7, फिर 2 अंक को जोड़िए, 6 1 7, फिर 2 अंक को जोड़िए, 4 1 5, अब 1 अंक को जोड़िए 4, यानी हो गया फिर से,
ठीक है। और दशमलव के स्थान पे, एक स्थान पे। यदि आप गुना भी करिएगा तो यही आएगा, 11 एका 11, हाथ में 1, 11 छक 66 है 1, 67 के 7 हाथ में 6, 11 एका 11 6, 17 के 7 हाथ में 1, 11 चौक 44 और 1 45। देखिए तो वही आ गया। हम क्या किए, पहला बार में सिर्फ 1 लिख दिए, फिर 2 अंक को जोड़ दिए, तो 6 1 7, फिर पीछे से 1 अंक छोड़े, फिर अगला 2 अंक को जोड़े, 6 1 7, ठीक है। फिर पीछे से 1 अंक छोड़े, 4 1 5, फिर पीछे से 1 अंक छोड़े, 4 की 4। ये आपका आ गया दशमलव एक स्थान पे, है ना। तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा। तो ये दोस्तों अभी हम खत्म नहीं किए, अभी तो ये मेरा 2 साल का हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहेगा तब। अभी तो दोस्तों शुरुआत हुआ है, अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज का आपको 5% नहीं बताए हैं, 5% नहीं बताए हैं, अभी तो अभी 90% 95% से जो है आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रख रहे हैं, धीरे धीरे करके जो है हम एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कदम जो है फूक फूक कर रखना है। थोड़ा सा भी जो है जल्दबाजी हुआ तो जो है चक्रवृद्धि ब्याज से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज एकदम आराम से पढ़ेंगे कि कहीं कोई कष्ट ही ना हो, है ना। इस वीडियो में एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखें, है ना, 2 बार में ना समझ में आए 3 बार देखें, क्योंकि बार बार देखने से जो कन्फ्यूजन रहता है वो दूर होता है। तो दूर करें कन्फ्यूजन को, ठीक है। और फिर से मिलेंगे आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।